और ब्लैक मैजिक किन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है? कि उनका सर है, उनको निकाल रहे हैं किसी दूसरे के थ्रू जी। चलिस फ़ील्ड में कि इनको जॉब से निकालना ही है, अपने किसी बंदे को बुलाना है और उसको जॉब की नीड हो। जब वो मतलब ये वशीकरण के थ्रू नहीं, ये शमशानी क्रिया से थ्रू की काम करा जाता है। अगर हमें किसी पर ब्लैक मैजिक करना है, तो हम किस चीज़ से ब्लैक मैजिक कर सकते हैं उसकी? ब्लैक मैजिक जैसे कि या तो पुतला बना के करें जी। या सामने वाले की जो भी कोई चीज़ हो या उसका वस्त्र हो या उसके बाल हो या कोई भी ऐसी उसकी चाहती चीज़ हो। ठीक है। और ब्लैक मैजिक हम कैसे पता लगाएँ कि ब्लैक मैजिक हुआ है इन पर? ब्लैक मैजिक एक तो जिन पे हुआ होगा वो जैसे पहले से अलग-अलग रिएक्ट करने लगे। हाँ जी, वशीकरण क्रिया होती है, मतलब मटका होता है उनके अंदर लेके कोई तामसिक चीज़ें उनके अंदर डाल के मतलब वो शमशान के ऐसे समय में की जाती है कि बंदे को सबसे ज़्यादा नीड हो कि सबसे ज़रूरी है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरती है और टीवीटी के नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक की। तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ विष्णु जी। जय श्री महाकाल, आपने तंत्र मंत्र के बारे में यहाँ बताने के लिए कुछ बातें यहाँ आपने बुलाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो तांत्रिक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये ब्लैक मैजिक होता क्या है, और अगर सच में ब्लैक मैजिक होता है तो कितना काम करता है ये? ब्लैक मैजिक जैसे कि किसके प्रति करा रहे हैं या क्यों करा रहे हैं, पहले उसकी जांच की जाती है कि वो उसको पाने के लिए करा रहा है या कोई दुश्मनी निभाने के लिए करा रहा है। तो ब्लैक मैजिक कई जगह काम करता है और कई गलत जगह काम भी नहीं करता। और ब्लैक मैजिक किन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है? ब्लैक मैजिक जैसे एक शमशानी क्रिया होती है, ये ज़्यादातर जैसे कि काम के प्रति करते हैं कि उनका सर है, उनको निकाल रहे हैं किसी दूसरे के थ्रू जी। चलिए इस फ़ील्ड में कि इनको जॉब से निकालना ही है, अपने किसी बंदे को बुलाना है और उसको जॉब की नीड हो। जब वो मतलब ये वशीकरण के थ्रू नहीं, ये शमशानी क्रिया से थ्रू की काम करा जाता है। तो ब्लैक मैजिक है हमारा, ये वशीकरण से अलग होता है? हाँ, ये अलग होता है। अच्छा। और ब्लैक मैजिक हम अपने रिलेशनशिप में, करियर में, बिजनेस में भी कर सकते हैं? हाँ, ये उसी में काम आता है। अगर हमें किसी पर ब्लैक मैजिक करना है, तो हम किस चीज़ से ब्लैक मैजिक कर सकते हैं उसकी? ब्लैक मैजिक जैसे कि या तो पुतला बना के करें जी। या सामने वाले की जो भी कोई चीज़ हो या उसका वस्त्र हो या उसके बाल हो या कोई भी ऐसी उसकी चाहती चीज़ हो या उसकी मिठाई हो। ये शमशान के समय मतलब कि सूर्योदय तब तक तो ये होता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, जब तक सूर्य की किरणें होती है। ये शाम के बाद होता है, मतलब 8 बजे बाद या रात का जो भी समय होता है। हाँ, अगर मतलब किसी को मतलब सुबह जल्दी हो कि हमारा काम है, वो अगर अभी से आप करें, तो दोपहर के 12:15 पे अगर ये काम चालू करें, तो रात तक उनको कुछ फ़र्क भी दिखना स्टार्ट हो जाए और हो सके तो उसमें टाइम भी लगता है कई बार। अगर काम बड़ा हो तो इसमें टाइम भी लग जाता है और कई के अगर जल्दी हो तो वो जल्दी भी हो जाता है। ठीक है। और ब्लैक मैजिक हम कैसे पता लगाएँ कि ब्लैक मैजिक हुआ है इन पर? ब्लैक मैजिक एक तो जिन पे हुआ होगा वो जैसे पहले से अलग-अलग रिएक्ट करने लगेगा। वो सबसे या तो झगड़ा करेगा या किसी से बात ही नहीं करेगा। हुँ। सबसे रूडली बात करेगा या सबके ऊपर गुस्सा करेगा या वो जिसको पाना चाह रहा हो
उनके प्रति गुस्सा की बातें करेगा, मतलब लड़ाई झगड़ा करेगा, उन पे चिड़चिड़ापन करेगा, हर एक बात का मतलब उल्टा जवाब देना स्टार्ट करेगा, तो सामने वाले को पता चल जाएगा हाँ इसके ऊपर किसी ने कुछ करवाया है। ठीक है। और ब्लैक मैजिक की क्रिया कौन-कौन सी होती है? ब्लैक मैजिक में जैसे शमशानी क्रिया हो गई, और कई जैसे हांडी वशीकरण क्रिया होती है, मतलब मटका होता है उनके अंदर लेके कोई तामसिक चीजें उनके अंदर डाल के, मतलब वो शमशान के ऐसे समय में की जाती है कि बंदे को सबसे ज्यादा नीड हो, कि सबसे जरूरी है, तब वो की जाती है। और एक जो खप्पर होता है, खप्पर के प्रति भी ये चीज की जाती है। और कई चीजें भी होती है, मतलब वो बताई नहीं जाती, वो करते हैं, उनका बाद में पता चल जाता है कि हाँ, कुछ किया है किसी ने। जैसे मैंने सुना नाखून से, बाल से और जैसे हम चलते हैं उसकी धूल से भी ब्लैक मैजिक होता है, तो क्या ये सच है? हाँ, अगर मतलब किसी को बर्बाद करना हो एकदम, ओके। जिस स्थान पे जैसे बैठा हो, ये किसी की होटल हो, जैसे मेरे पास पीछे कोई केस आया था हुँ। कि सर इनका बिजनेस है वो बहुत मतलब लंबा चल रहा है, काफी समय से अच्छा भी चल रहा है, तो उनकी जो भी होटल वगैरह है वो मतलब बढ़िया चल रही है। तो उन्होंने बताया कि उनके होटल के आसपास जो भी चीज हो, चाहे उसमें वृक्ष हो या उनकी कोई भी प्रति हो, उनके अंदर जाए, रूम के अंदर, रूम का होटल का जो भी चीज लें, वो कुछ तामसिक चीजें उनको करके देते हैं या उनको कुछ बताते हैं शमशान के प्रति कि ये चीजें उनके मतलब रूम में या किसी बेड पे या ऐसी चीज पे गाड़ दे कि उनको पता ना चले। कम से कम 2 से ढाई महीने लगते हैं। वो धीरे-धीरे कहते हैं ना कि जो बंदा रोड पे बैठा है वो कई बार अमीर बन जाता है, और जो हुँ। अमीर होता है वो कई बार रोड पे आ जाता है। तो वो बातें हो जाती है उसमें। ठीक है। पता भी ना चलो और काम भी हो जाए। ओके। और ब्लैक मैजिक असर किस पे सबसे ज़्यादा करता है? ब्लैक मैजिक सबसे ज़्यादा करता है जो मतलब प्रेमिका होती है, या किसी को काम की नीड हो, या किसी को बर्बाद करना हो, उसके थ्रू ज़्यादा होती है ये। तो क्या हम सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसको ब्लैक मैजिक के साथ जोड़ सकते हैं? जैसे कि पीछे आया था मेरे पास एक केस आया था, मतलब दिल्ली के पास का ही था। तो उन्होंने बताया था कि सर हमारी जो भी फैमिली है, वो मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो एक भी नहीं मानते, और जो पड़ोसी हैं उनकी हर एक बात मतलब मान लेते हैं, या रिश्तेदार हैं उनकी हर एक बात सुनते हैं। और मैं उनको जो भी मतलब उनके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ कि ये सब कुछ गलत है, और वो मतलब पूरी फैमिली को अपनी बात मनाने के लिए जो भी चीज़ कर रहा है और वो सही है, तो ज़ाहिर-सी जैसे उनके जो भी घर में जो इष्ट देव होंगे, जैसे कि पितर होते हैं, जी, वो होते तो हमारे ही हैं पूर्वज, जी। उनको भी हम पूछते हैं तो वो हमें सही का ही रास्ता बताते हैं, तभी हम पूछते हैं ना। हुँ। तो जो उनका घर का सदस्य है, अगर वो किसी को मनाने के लिए कोई ये तंत्र का योग ले रहा है, जिसमें कि रात को 12 बजे शमशान जागृत होता है, और उनके फैमिली के थ्रू जो उतारा लगता है इसमें, उतारा लगने के बाद जो चीज़ वो चाह रहा है कि मैं इनके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तब ये चीज़ बहुत जल्दी भी काम करती है और उनके हित के लिए भी होती है। तो मैंने ऐसा सुना है कि जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और जिनका माइंड थोड़ा स्लो होता है, उन पर ब्लैक मैजिक ज़्यादा असर करता है। हाँ, जैसे कि वो इन चीज़ों पे ध्यान रखता हो, जैसे कि कई बार हम रात को बैठे रहते हैं, अचानक से हमें भय होने लगता है जी। कि हमारे पास बैठा है या हमें कोई देख रहा है। नींद में भी हमें बोल नहीं सकते कि कोई हमारे मतलब नज़दीक है। ऐसे भय अंदर घबराहट पैदा कर देता है, तो क्या करता है कि उनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, या कोई हमारे ऊपर कुछ करवा रहा है, तभी हमारे साथ ये घटना हो रही है। तो कितने परसेंट ब्लैक मैजिक सही है, अगर हम करवा रहे हैं किसी पर? कम से कम ये अभी 20% या 30% ही सही है, ठीक है। ठीक है? हुँ। और ज़्यादातर नुकसान के लिए ही कराते हैं, ओके। जो हम खुद मना कर देते हैं, क्योंकि किसी का बुरा चाहना ये बहुत गलत है। ब्लैक मैजिक का जितना मतलब कम से कम उपयोग हो उतना ही लें। तो ब्लैक मैजिक में सबसे ज़्यादा जो बड़ी वाली क्रिया होती है, वो कौन-सी होती है? सबसे हेवी क्रिया होती है इसमें खप्पर क्रिया। जी। इसमें खप्पर क्रिया के बाद सामने वाले का माइंड चेक किया जाता है, कि सामने वाला क्या सोच रहा है, किस क्रिया से थ्रू करा रहा है। जैसे कई खप्पर होते हैं, ठीक है? उन पे कई तिलक होते हैं, कई ब्लैक करता है, कई रेड करते हैं। वो क्यों करते हैं? कि सामने वाले का क्या सोच है, किस प्रकार वो काम करना चाहता है, क्यों करा रहा है। मतलब कोई रीज़न होता है, वो बता नहीं पा रहा है हमें, और काम किसी और की मतलब हमें कुछ और बता रहा है और काम कुछ और चाह रहा है। तो पहले वो चेक करते हैं, तभी उनको बताते हैं। और लव इश्यूज़ में ब्लैक मैजिक कितना काम करता है? ब्लैक मैजिक लव इश्यू में मतलब बहुत ज़्यादा काम करता है।
मतलब आजकल सबसे ज्यादा यही है कि जिससे 1 महीने भी बात करे ना तो तुरंत लगाव होता है। और इसके थ्रू क्या होता है कि बंदा अपना हर एक चीज वो खो देता है। अब उस चीज को सोच में बैठ जाता है तो वो अपना काम, बिजनेस, वो जिंदगी में जितना पीछे जाता है वो पीछे ही जाता है। ठीक और उसको अगर कोई भी चीज बताएं, मतलब जो उनका दोस्त है कि नहीं ये चीजें गलत है, तो वो उनको उनके पीछे भी मतलब गुस्सा रहेगा, उनसे बातचीत नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब ये कराए ना तो ये जल्दी असर करता है। ठीक है। और जैसे लोग कहते हैं हमारा काम नहीं बन रहा है, बहुत टाइम से काम नहीं बन रहा है, तो इसमें वशीकरण काम करेगा या ब्लैक मैजिक काम करेगा? जैसे कि मान लो सामने वाला ने अपना काम बता दिया, जैसे मैं अपनी बताऊं, अभी कुछ दिन पहले 5-6 दिन पहले कोई ये राजस्थान के मतलब पास में है, कोई ऐसा गाँव बताया था। तो उन्होंने बोला कि सर हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, हमें रिलेशन में है और हमारा रिलेशन बढ़िया भी चल रहा है, चलते-चलते ठीक भी हो जाता है। लेकिन चलते-चलते पता नहीं कि क्या हो रहा है, झगड़ा हो जाता है या हमसे बात नहीं होती, मतलब कई बहाने बनाने लगे। तो उन्होंने बोला कि सर आप क्या चेक कर सकते हो? तो चेक करने की ज़ाहिर-सी बात है कि पहले उनका माइंड की चेक की। लड़का थोड़ा पैसे वाला था कि उनको उधर से भी बर्बाद कर दें और इधर से भी कर दें। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो पहले चेक करा ले, तो उसको मैंने बताया। तो वो ये चाहता है कि ये लड़की क्या पूरी तरीके से मेरी हो सकती है, बिना लालच के? तब ये ब्लैक मैजिक ज़्यादा काम आता है। ठीक है। और वन साइडेड लव में कैसे काम करेंगे? वन साइड लव में ज़ाहिर-सी बात है कि 2 प्रकार के पुतले बनाएँ जी। और जैसे हम शादी-विवाह कराते हैं ना, वैसे ही उनके शमशान के बीच में रख के, उनके ऊपर के जो 2 तारे लगाते हैं ना, तो उनके माइंड में एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे नेत्र वशीकरण होता है ना, कि सामने वाले के प्रति वो सोचे बंदा। तो 100 लोगों के बीच में भी वो उनके बारे में जो बात उन्होंने बोली है, चाहे वो गलत हो, चाहे सही हो, वो उनकी तरफ हो। तो जो ज़्यादा भगवान पे बिलीव करते हैं, उन पर भी ब्लैक मैजिक हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं? कई भगवान को मानते हैं, तो उनके घर में ऐसा भी कोई शख्स होगा जो उन चीज़ों को भी मानता हो। हुँ। और जो भगवान को मानता है ना, उसमें ये ज़्यादा चीज़ होती है। भूत से मतलब दिखना, उनकी मतलब हेवी हो जाती है मन के अंदर सोच के प्रति कि हाँ, मैं ये सब मतलब उनको एक आदमी को डर, जब तक ये रहता है ना उनके मन में ये चीज़ हो जाती है कि अब मेरे को किसी बात का डर नहीं है, तो ज़िंदगी में डर होना भी ज़रूरी है। तो जब वो भगवान को माना है, ज़ाहिर-सी बात है कि हुँ। वो चीज़ भी उनके साथ होगी। तो वो क्या पता भगवान भी परीक्षा ले ले। तो आपके हिसाब से ब्लैक मैजिक कितने % सही है? मतलब अगर हम किसी पे करवा रहे हैं तो? और करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? ब्लैक मैजिक है, सबसे पहले तो ये है कि अगर सामने वाला बंदा है, अब पूरी तरीके से मतलब 8 साल 9 साल का रिलेशन है और पूरी तरीके से मतलब उनकी तरफ है, ठीक है? अगर दोनों राज़ी है, फैमिली नहीं मान रही है उन दोनों की, तो अगर हम ब्लैक मैजिक करें तो ये एकदम सही है। अगर लड़का राज़ी है, लड़की राज़ी नहीं है, तो ब्लैक मैजिक करे तो वो गलत है। तो मुझे ये पूछना है कि पेरेंट्स जैसे बच्चों को सँभाल नहीं पाते हैं, बच्चे कंट्रोल में नहीं आते, तो क्या इसमें भी हम ब्लैक मैजिक का सहारा ले सकते हैं? जैसे कि ब्लैक मैजिक का हम सहारा तभी ले सकते हैं, जैसे कि लड़का है वो किस वजह से ये सब कर रहा है। वो घर की परेशानी से लेके चल रहा है या किसी अपने दोस्तों के साथ नशा कर रहा है या उनके प्रति घर के प्रति कुछ गलत अफेयर सोच रहा हो, मतलब वो अंदर ही अंदर मतलब चीज घबरा रहा है और बता नहीं रहा है, टेंशन कर रहा है और घर वालों के साथ गलत कर रहा है, उनके प्रति चिड़चिड़ापन कर रहा है, उनकी एक भी बात नहीं सोच रहा है, ना सुन रहा है और शाम होते ही वो नशा करने लगे। तो पहले चेक करे कि ये बंदा ऐसा कर क्यों रहा है, क्या ये किसी ने इसके ऊपर कुछ करवाया है या ये नशे की हालत में ये सब कर रहा है। और जैसे आपसी झगड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें कैसे कर सकते हैं? आपसी जो झगड़े होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, ये तो फैमिली से ही शुरू होते हैं, ये कोई कराता नहीं है। जैसे पड़ोसी होता है ना, वो उनको हर एक बात बताता है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो आगे करता है और वो उनको बताता है कि आपकी सास है, वो हमारे प्रति ऐसा सोचती है और आपकी जो बहू है, वो आपके बारे में, तो कराने वाला कोई नहीं है उनके ऊपर कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया या कोई ये सब कुछ करवा दिया। वो हमारे अंदर की सोच ऐसी कर देते हैं कि हम उस जाल से निकल ही नहीं पाते। जब तक हम उसके ऊपर कुछ करा नहीं देते ना, तब तक कुछ ठीक ही नहीं होगा। तो क्या हमें हर बार यही सोचना चाहिए कि हम पर ब्लैक मैजिक हो रहा है, या हम पॉजिटिव भी लेकर चल सकते हैं इस चीज़ को? पॉजिटिव लेके चल सकते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास काफ़ी केस आते हैं ऐसे कि सर हमारी पूरी फैमिली में सारे एग्री है, मतलब कि पूरी फैमिली एग्री है, सामने वाले की भी एग्री है और एंड में 2-3 दिन जैसे शादी के बचे हैं
और एंड में जाके जैसे कि लड़की मना कर दे या लड़का मना कर दे, तो उनमें अब सिचुएशन ये है कि इसमें ब्लैक मैजिक कराना पड़ेगा और जो सबसे फास्ट होगा वही होगा। तभी मतलब किस वजह से मना किया अचानक, घर वालों ने दबाव दिया है या कोई ऐसा रिश्तेदार है जो उनको ऐसी बातें बोल रहा है, या कोई थर्ड पर्सन इशू हो जो उनसे पहले बातचीत चल रही थी, वो ऐसी बात उनके सामने ला दी कि कोई भी बात कह के आप इस रिश्ते को टालें। तो पहले वो चीज़ टालें, तभी ब्लैक मैजिक सबसे ज़्यादा असर करेगा, कि क्योंकि जब तक हमें इस चीज़ का पता नहीं होगा ना, तो ये असर भी नहीं करेगा। तो क्या बच्चों पर भी ब्लैक मैजिक होता है? क्योंकि बोलते हैं बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बच्चों पे होता है ना वशीकरण, ब्लैक मैजिक भी होता है। एक तरह का जैसे टोक लगाते हैं ना, वो एक तरह की क्रिया ही है। जैसे वशीकरण मान लो या टोक लगना, ये कोई हैवी तो है। जैसे कोई किसी के ऊपर करवा देना, उनके बच्चों के ऊपर ऐसी नजर रख दे। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि अचानक रात को जगने लगते हैं, रोने लगते हैं और दूध पीना बंद कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ करवाते हैं तभी होता है। और अपने घर के उसमें कुछ करते हैं ना, जैसे उनके ऊपर से बाती हो गई, उनमें तेल में भिगाया और नीचे पानी का गिलास ले लिया, बीच आंगने में बिठा के उनके ऊपर से मतलब शनिवार या मंगलवार गुरुवार को ये किया जाता है, ठीक है। तो 7 बार उनके ऊपर से घुमा के, तो इसमें चेक करते हैं कि इनकी नजर लगी या नहीं लगी है। तो जाहिर सी है कि इसमें ब्लैक मैजिक का ये होता है कि बच्चों को के ऊपर भी करा सकते हैं ये सब कुछ। तो हर तांत्रिक और बाबा ब्लैक मैजिक का दावा करते हैं, तो ये सब क्या सही है? जैसे कि सामने वाला करा रहा है, किस पे करा रहा है, तो जैसे कि प्रेमी करा रहा है अपने ऊपर, ठीक है। आजकल काफी तांत्रिक है या जो भी एस्ट्रोलॉजर है, तो जैसे वो आते तो है नहीं, कम आते हैं, दूर होते हैं। जैसे कि सर हम आ नहीं सकते, तो अपनी जाहिर सी है वो तस्वीर भेजते हैं। अब कोई कराने वाला होता है ना, जैसे कि जो भी तांत्रिक है, जो भी मौलवी है, वो कहता है कि आप दोनों की डिटेल मांगता है और चेक एक के ही बारे में करता है। जैसे कि कोई बहन आए उनके पास काम कराने के लिए, तो वो उन भाई के बारे में बताते हैं कि भाई के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। ये केस आया था मेरे पास, जीरकपुर से आया था कि सर मैं काफ़ी जगह काम करा चुकी और मैं हर एक जगह मतलब पैसे दिए और मेरा कोई भी काम नहीं बना 1% भी। तो मैंने उनकी डिटेल मांगी काम कराने से पहले, तो मैंने उनके बारे में चेक किया, उनके बारे में कुछ बताई। मैं क्यों आज तक आपने जितने भी काम करवाए हैं, उन्होंने आपसे हर बार डिटेल मांगी है कि आपकी भी फ़ोटो साथ में दो, आपका नाम दो। तो उन्होंने जितनी बार चेक किया है, तो उन्होंने सिर्फ़ जिनके बारे में आपने साथ में फ़ोटो भेजी है, उनके बारे में बताया है कि इनके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, चाहे वो फैमिली का हो या थर्ड पर्सन हो। तो काफ़ी दिनों से चिड़चिड़ापन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप पे भी तो हो रही है। आप उनके पास काम कराने आए हैं, तो आपकी जब उन्होंने फ़ोटो माँगी है, तो आपके बारे में भी चेक किया होगा। तो आपके बारे में मतलब आप किस कंडीशन में आप जी रहे हो या रो रहे हो, वो आप पे भी तो बीत रही है। तो आपके बारे में बताया, नहीं बताया? तो उन बहन ने बोला नहीं। तो फिर आपने क्या काम करवाया? ज़ाहिर-सी बात आप उनकी बातों में आए, 5-10 हज़ार थे वो फूँके और आप बैठ गए। तो ये कभी तंत्र क्रिया में कभी नहीं होता। तंत्र क्रिया में टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है। जय श्री महाकाल, मैं विष्णु तांत्रिक। तंत्र क्रिया के प्रति जो भी समस्या हो तो एक बार हमसे ज़रूर संपर्क करिए स्क्रीन पर दिए नंबरों से।